हमने हमारा एक सेकंड चैनल शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। और इस चैनल के ऊपर हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या स्कीम्स होती है उसके डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उससे कनेक्टेड जो कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होती है उस प्रोजेक्ट की, उनके नाम भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उस प्रेजेंटेशन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा जो ये सेकंड चैनल है बिल्ड भारत, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या फिर हमारा जो चैनल अभी आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मार्केट, इसी वॉइस ऑफ मार्केट चैनल का जो होम टैब है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी ये वाला चैनल आपको इजीली दिख जाएगा, वहाँ से भी इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए निफ्टी का जो है एनालिसिस का वीडियो है जो हम पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बना रहे, उसमें हम एक बात कर रहे थे कि निफ्टी ने अब तक टोटल 4 अटेम्प्ट किए थे और चारों के चारों अटेम्प्ट जो ऊपर की तरफ निफ्टी अपने आप को लेकर जा रहा था वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। तो अभी जो निफ्टी अटेम्प्ट करेगा वो निफ्टी का 5वां अटेम्प्ट होगा। और मैंने आपको उस एनालिसिस में ये बात बताई भी थी कि तीसरा अटेम्प्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन निफ्टी का तीसरा अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ था, नहीं हुआ था, फेल हुआ था। और तीसरा अटेम्प्ट फेल होने के बाद चौथा अटेम्प्ट फेल होने का चांस भी काफी ज्यादा होता है, जो फेल हो गया था। लेकिन उसके बाद जो 5वां अटेम्प्ट होता है तेजी का, वो सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है। बिकॉज अगर 5वां अटेम्प्ट भी फेल हो गया तो गिरावट का ट्रेंड कहीं ना कहीं और भी बड़ा हो सकता है, और भी कंटिन्यू हो सकता है, और भी ज्यादा आगे की तरफ मतलब डाउन साइड की तरफ मार्केट को लेकर जा सकता है। तो निफ्टी ने आज के दिन जो एक बहुत ही बड़ा यू टर्न दिन के लो से मारा है। तो ये निफ्टी का आज के टाइम पे ये 5वां अटेम्प्ट है ऊपर की तरफ लेकर जाने का। पिछले 1-1.5 महीने का चार्ट अगर आप देखोगे तो कल या परसों या संडे को मैं निफ्टी का एनालिसिस का वीडियो भी आप लोगों को बना कर दूंगा, वहां पर एकदम अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन जो लोग हमारे हर एक वीडियोस को देखते हैं उनको मेरी बात काफी अच्छे से समझ में आती होगी। एनीवे 5वें अटेम्प्ट की शुरुआत हो चुकी है, बस ये अटेम्प्ट टिकना चाहिए। आज के दिन का लो अगर नहीं ब्रेक होता तो निफ्टी में एक बहुत ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग अगले 2 हफ्तों में यहां से हमको देखने को मिल सकती है। बात करें सबसे पहले निफ्टी की आज के दिन की, तो 22,713 पे निफ्टी का क्लोजिंग था। फ्लैट पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ 34 पॉइंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन असली खेल कुछ और ही है, बिकॉज मॉर्निंग को 10 बजे के करीब से लेके दोपहर के 3 बजे के आसपास तक निफ्टी ने अपने डे लो से डे हाई तक लगभग 2.60% या ओवरऑल अगर आप देखोगे 576 पॉइंट से भी ज्यादा का मोमेंटम यहाँ पर दिखाया। ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये तो गूगल का चार्ट है, ठीक है, लेकिन आप कैंडल पैटर्न पे जाओगे तो डे लोस और थोड़ा नीचे की तरफ आपको नजर आएगा, डे आई भी थोड़ा ऊपर की तरफ नजर आएगा। मतलब अराउंड 600 पॉइंट के आसपास का स्विंग निफ्टी में डे लो से डे हाई तक हमको देखने को मिला। 10 बजे के बाद से लेके 3:30 से पहले तक मार्केट ने काफी बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पर दिखा दिया है। तो देखिए वही बात हम कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि 5वां अटेम्प्ट जो होता है वो काफी जबरदस्त होता है, काफी एक मोमेंटम ट्रिगर करने वाला मोमेंटम होता है, जिसका शुरुआत अभी मार्केट ने किया तो है। तो आज का लो अगर ब्रेक नहीं होता अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में, और निफ्टी ऊपर की तरफ अभी जो क्लोज हुआ है 22,713 के आसपास, अगर निफ्टी 22,800 के ऊपर जाकर कंटिन्यूस टिकना शुरू कर देता है तो निफ्टी में यहां से एक बहुत ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, जो निफ्टी को 23,500, 23,800, 24,200 के आसपास भी लेकर जा सकती है अप्रैल के महीने में। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी आपको एक कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। तो अभी और थोड़ा सा आगे बढ़ते डिटेल्स में और सारी चीजों को यहाँ पर समझ लेते हैं। बिकॉज मार्केट में मॉर्निंग में तो काफी डेंजरस गिरावट हमको देखने को मिल रही थी, उस गिरावट के पीछे का कारण क्या है वो भी जरा हमको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। टेक्निकल अलग बात, लेकिन पीछे की जो बात है वो भी हमको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। और जो रिकवरी है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मार्केट में पहले फॉल, उसके बाद एक काफी जबरदस्त रिकवरी। तो आज के दिन एक्चुअली हुआ क्या, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए, ग्लोबल लेवल पर अभी भी अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी हुई है, जो बहुत सारे मार्केट्स में अजीबो टाइप का मोमेंटम ट्रिगर करने का काम कर रही है। मॉर्निंग का जो फॉल था मतलब 10 बजे के आसपास तक का जो मार्केट में फॉल हमको देखने को मिल रहा था, उसके पीछे का मेन रीजन कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो आया था, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा रीजन माना जा रहा है। बिकॉज उनके तरफ से कोई भी एकदम क्लियर टाइमलाइन मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो खत्म करने के लिए आया नहीं है। मतलब वैसा कुछ एक क्लियर कट टाइमलाइन या बोल सकते हो स्टेटमेंट ऐसा कुछ आया नहीं है मिडिल ईस्ट में अभी जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसको लेके। तो इसके कारण कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी
एक अनसर्टेनिटी उस वजह से ट्रिगर होते हुए हमको देखने को मिल रही है। और वही बात इसके वजह से क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट में आपको अनसर्टेनिटी ट्रिगर होती हुई नजर आई। मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी आधे घंटे के अंदर 400-500 पॉइंट नीचे की तरफ आ गया था। इसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला। जैसे ही बाजार खुले मार्केट में एक पैनिक सेलिंग हमको देखने को मिली। पैनिक इंक्रीज हुआ तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर्स ने भी सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो मार्केट में सेलिंग का काफी बड़ा मोमेंटम हमको शुरुआत में देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया 10 के बाद धीरे धीरे मार्केट हल्का फुल्का सा ऊपर आ रहा था, लेकिन आफ्टरनून में मार्केट में एक बहुत ही बड़ा रिकवरी का जो एक्शन हमको देखने को मिला, उसके कारण कहीं ना कहीं मार्केट में एक चीज समझ में आ चुकी थी कि मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो चुका है आफ्टरनून की यहाँ पर हम बात करें तो। बिकॉज इसके पीछे बाइंग का जो इंटरेस्ट है ओवरऑल हमारे इंडियन मार्केट में वो धीरे धीरे फिर से वापस आता हुआ हमको देखने को मिला। मार्केट का जो लोअर प्राइस है वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर उनको नजर आ रही थी, जिसको हम बोल सकते हैं वैल्यू बाइंग वाला एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हमारे बाजार में अभी बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहा है। जिसके कारण अर्ली लॉस जो मार्केट का हुआ था शुरुआती मॉर्निंग में, जो मार्केट में बड़ी गिरावट थी, उसमें एक बहुत ही बड़ी रिकवरी आफ्टरनून में हमको आती हुई देखने को मिली। अब देखिए बाकी सारे इंडेक्स को अगर आप देखोगे और आईटी का इंडेक्स अगर आपने देखा नहीं तो निफ्टी आईटी का इंडेक्स जो है ना उसको आप देख लेना। निफ्टी आईटी का इंडेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी जितना गिरा था ना उतना नहीं गिरा था, आधे परसेंट की गिरावट के आसपास ही गिरा था। तो कंपेयर टू अदर इंडेक्स निफ्टी आईटी का इंडेक्स आज के दिन मजबूत था। अब देखिए निफ्टी आईटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो निफ्टी बैंक में नहीं दिखता है, वो सिर्फ निफ्टी 50 में दिखता है। तो इसका एक अच्छा फायदा निफ्टी 50 के इंडेक्स को भी होता हुआ हमको देखने को मिला। बिकॉज जहां पर बाकी के जो इंडाइसेस है या इंडेक्स जो है मोर देन 2% की गिरावट में हमको देखने को मिल रहे थे, इन्वेस्टर्स ने कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में काफी बढ़िया बाइंग करते हुए यहाँ पर देखने को मिली। बहुत सारे आईटी के जो स्टॉक्स है उनमें काफी बढ़िया पार्टिसिपेशन आज के दिन हमको देखने को मिला। और टॉप परफॉर्मिंग की बात करें एचसीएल टेक महिंद्रा, ये आज के दिन टॉप परफॉर्मर आईटी में हमको देखने को मिले। तो कहने के आईटी इंडेक्स ने मार्केट को बहुत ही बड़ा कोलैप्स होने से आज के दिन बचाया भी। और सेकेंड हाफ में जो एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मार्केट में चला उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आईटी इंडेक्स का या इंडस्ट्री का आज एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे मार्केट के लिए माना जाएगा। साथ ही साथ आज के दिन का बहुत ही बड़ा हिडन पॉइंट या छिपा हुआ पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा, रूपी का काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको नजर आएगा। इंडिया का जो रुपया है काफी समय के बाद बहुत ही बढ़िया एक मजबूती में हमको देखने को मिला, जो आरबीआई की तरफ से एक्शन लिया गया था। इसका इंपैक्ट ऐसा हुआ कि रुपया अभी डॉलर के कंपेयर में 92.83 पे आता हुआ आपको नजर आएगा। 2% का ओवरऑल जंप हमको देखने को मिल रहा है, जो पहले 95 के आसपास पहुंच गया था अभी 93 के नीचे हमको देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेगी। ये वन ऑफ द बिगेस्ट गेन्स आपको देखने को मिलेंगे 2013 के बाद से लेके अब तक। मतलब देखिए मोर देन 10 या 12 ईयर्स के बाद हमारा रुपया कंपेयर टू डॉलर एक दिन में इतना अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात मानी जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मार्केट में लोअर लेवल से इतना बड़ा एक मोमेंटम आता हुआ हमको आज के दिन देखने को मिला रिकवरी का। स्ट्रॉन्ग करेंसी का जो एक पर्टिकुलर बूस्ट है कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी मार्केट में लेकर आने का मदद किया है, जिसके कारण मार्केट में भी एक रिकवरी होती हुई हमको देखने को मिली है। अब देखिए टेक्निकल व्यू की अगर हम बात करें तो मार्केट के कुछ एक्सपर्ट्स है, इनका अब मानना यह है कि निफ्टी 22,220 के ऊपर बना रहा तो ये पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि ये 22,200 के हम काफी ऊपर की तरफ आ चुके हैं। मेरा मानना है कि 22,800 अभी के लिए सबसे पहला चैलेंज है। अगर मंडे को बाजार सीधा 22,800 के ऊपर ही खुल गया और पहले 1-2 घंटा अगर हम टिक गए तो मार्केट में बहुत ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग अगले 1-2 हफ्ते में देखने को मिल सकती है, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। लेकिन प्रॉब्लम वही है, ग्लोबल लेवल पर अभी जो सारी चीजें चल रही है उसको भी हम बिल्कुल भी इग्नोर कर नहीं सकते। लेकिन फ्यूचर डायरेक्शन जो होगा वो डिपेंड होगा अमेरिका ईरान का सिचुएशन क्या, मतलब इन शॉर्ट ग्लोबल टेंशंस जो बने हुए हैं उसको बिल्कुल भी भूलने की कोशिश ना करें। और एनर्जी का प्राइसेस क्या खेल खेलता है अगले कुछ हफ्तों में, ये भी कहीं ना कहीं मैटर करेगा कि मार्केट का मोमेंटम कौन सा डायरेक्शन पकड़ेगा या उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। तो ओवरऑल समरी की बात करें, कंक्लूजन की बात करें या फाइनल टेक अवे की बात करें तो देखिए मॉर्निंग में हमारे मार्केट में जो फियर था वो एक ग्लोबल लेवल का फियर था, जिसके कारण सेलिंग प्रेशर भी हमको देखने को मिला। लेकिन आफ्टरनून आते आते वही फियर एक वैल्यू बाइंग में कन्वर्ट हुआ। रुपया भी स्ट्रांग था जिसके कारण मार्केट में हमको रिकवरी आते हुए देखने को मिली। हालांकि मार्केट का जो डायरेक्शन है आने वाले समय में
कहीं ना कहीं ग्लोबल डेवलपमेंट जैसी होती है, खास करके ईरान, अमेरिका, इसराइल या मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए डिपेंड करेगा किस टाइप का डायरेक्शन मार्केट देगा। जो चीजें होगी ग्लोबल लेवल पे उसको लेके, तो उनके ऊपर भी आपको यहाँ पर फोकस बनाकर रखना है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।